जी जी आ जाए अंदर जाए इधर से नहीं, ये रूल यार रूल कौन अस्सलाम वालेकुम। इसको वापस कैसे लगाएंगे? बुलाओ टेंट्स वालों को। सर वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या मूड खराब हो गया? बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ा शौक था और मैं बहुत सारी दवाएं बहुत दवाएं आपके लिए, इतनी दवाएं ना कि मैं बता नहीं सकती। और सारी माएँ करती होंगी इसी तरह। और मैं भी लोग बड़े गौर से सुनती हूँ, फिर अपनी बहनों से डिस्कस करती हूँ। और आज मुझे मिलने का बहुत शौक था, मैं लेके आई हूँ राशन भी सारा कुछ, लेकिन वो तो मैं किसी के हाथ में भेज सकती थी। तो मैंने कहा मैं तस्वीर बना दी। कमर करो। हाँ जी बना रहे हैं, जी बना रहे हैं जी सर। मैं अभी लाइटें शाइटें ऑन करवाता हूँ थोड़ी देर में। ये उनको वो टेंट्स वाले जिनसे ये लगवाया उनको कहे आ जाए अभी। उन्हें कहा और सामान लेकर आए और लगाएं इसके ऊपर, इसको रहने दें, इसके ऊपर और लगा दें। वो देखे ना, मैं तो वापस आ जाता हूँ, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं रोजाना सांप आते हैं। ठीक है बेटा, सामान आओ इधर खड़े आओ। जी 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 क्या मतलब वो जब कहेंगे तो क्या जी सर डाल दिए। थैंक यू वेरी मच। ये कपड़े गीले तो नहीं हुए? नहीं सर अभी आए। अच्छा, जो इसके अंदर चीजें वो बची हुई है ना, और उससे बचत पागल है वो आते हैं तो उनसे उठवा लें इसको। भाई कैसे आप? खैरियत में? बारिश आ रही इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी होगी। हम काफी देर से वेट करते हो, जलसा भी सारा खराब हो गया। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी इस्लामाबाद अप्लायंस पार्क में। हाँ हाँ, तो भी सारा तो वो इंटरनेट बंद करने का भी फायदा नहीं है। आप ठीक है? देख ले पहुंच गए। हम जहाँ पे खड़े हुए थे वो तूफानी बारिश, फिर हम यहाँ से, मैं यहाँ से निकल के उधर चला गया, मैं फिर चेंज करके वापस आया। और ये बारिश ठंड वाली थी, थोड़ी ठंडा पानी था। अच्छा हाँ, काफी ठंडी है। बस ये मौसम भी अब चेंज हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आएगी। अभी अक्टूबर में सर्दी शुरू हो जाएगी ऐसा। तो ये बारिश जरा ठंडी थी। चले दादू के दौरे के हवाले से कुछ हाँ जी, बाकी दोस्त में पूछने पास वो पूछते रहे और वो अस्सलाम वालेकुम जी। जेके पॉइंट से जहांगीर खान, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा दादू का दौरा कैसा रहा आपका? दादू हम लोग गए थे और ये कभी भी मुझे ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लोग अपना बच्चा पानी में फेंक देते हैं इसलिए कि आप उनके पास खुराक लेके पहुँच जाएं, तो आपको सुनने में कितना बुरा लगेगा। ख़वातीन पानी में छलांगे मार देती हैं आपसे खाना मांगने के लिए, और वो 8-10 फुट पानी है, आपको डर होता है कि डूब ही ना जाए। और पीछे पीछे आपके लोग पानी में कश्तियों के पीछे तैरते हैं आपसे खाना मांगने के लिए। तो उनके लिए राशन की क्या अहमियत है, चंद किलो सामान की, वो आप समझ सकते हैं। तो हमने अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें देखी हैं जो मेरी दुआ है कि अल्लाह दोबारा कभी ना दिखाए। सोमालिया की तरह की सूरत हाल है। मैंने एक वीडियो अपलोड की है आज दोपहर को, और उसमें हमने बड़ी कोशिश की है कि वो मनाजिर ना दिखाएं जो सब लोग ना देख सकें। इसके बावजूद जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मुझे दोबारा वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, और मैं गाड़ी में आ रहा था इस्लामाबाद तक, मैं वो देख रहा था। तो उन चीज़ों के अंदर से गुजरना, उनको देखना वो बहुत मुश्किल है। दादू 90% से ज़्यादा पानी के अंदर गायब है, और सिर्फ सड़कें बाहर हैं, और वो सड़कें भी जाके आगे पानी में चली जाती हैं। 10-10 फुट 12-12 फुट फसलों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, उनके निकलने का कोई सिस्टम नहीं है। सैकड़ों देहात ऐसे हैं जो थोड़े ऊंचे जगहों पे बने हुए थे और उनके आसपास चारों तरफ पानी है, यानी आप कश्तियों के अलावा पहुंच नहीं सकते। कोई बीमार है तो वो बाहर नहीं आ सकता, और कोई अगर फौत हो गया है तो उसकी लाश को बाहर नहीं लाया जा सकता। एक डेड बॉडी को बाहर निकालने के 18,000 रुपये लिए हैं वहाँ पे जो मकामी मछेरा उसने कश्ती के ज़रिए से, और लोग मनमानी कीमतों के ऊपर कश्तियाँ भी चला रहे हैं। गवर्नमेंट गायब है, वहाँ नहीं है। और हमें इन 3 दिनों में, मेरे साथ आपके कुछ साथी गए हुए थे, आपके दोस्त हैं, आप जानते हैं उनको। वो जो चारों दोस्त गए हुए थे, मैंने उनको कहा कि अलग गाड़ी आप ले लीजिए,
और गवर्नमेंट को ढूंढ के आइए और उनसे इंटरव्यू कीजिए कि उन्होंने यहाँ क्या किया है। वो 2 दिन वहाँ घूमते रहे और फिर 2 दिन के बाद जब वो मैंने उनसे दोबारा इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी हमने गवर्नमेंट का ना एक पैकेट राशन देखा, ना एक खैमा देखा, ना किसी एक अहलकार को सरकारी को, ऑफिसर से लेके नीचे तक, ना किसी गवर्नमेंट के कोई सियासी आदमी को हमने कहीं फील्ड में किसी जगह ना देखा ना सुना, ना ये पता चला कि वो आया था। और दादू वो ज़िला है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर वहाँ गवर्नमेंट नहीं है ना तो फिर कहीं भी नहीं है। तो कता कलामी के लिए माजरत इमरान भाई, तो किस मुंह से ये सियासतदान फिर इनके पास जाएंगे वोट लेने के लिए, और अगर जाएंगे तो क्या ये जो हमारे इस वक्त अवाम है, जो मुतासरीन है, ये उनको पहचानेंगे नहीं? देखिए मुझे अब ये मैं नहीं इस पर कुछ कह सकता कि कल को लोग किसको वोट देंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि लोग इस वक्त तो वो इतनी दिक्कत में कि वो पत्थर और डंडे लेकर इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए हमारे पास। पैसे डाल दे सर थैंक यू वेरी मच। जी, साथ साथ डोनेशंस भी आ रही हैं, फैमिलीज भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। अभी तो वो लोग बहुत गुस्से में हैं और अभी तो कोई आएगा तो वो डंडे मारेंगे, तो हमें खाना खिलाओ नहीं तो वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। वो लोग अब बसें रोकना शुरू हो गए हैं, वो लोग अब ट्रकों को रोकना शुरू हो गए हैं रास्ते में, डंडे लेकर पत्थर फेंक के सड़कों के ऊपर कि पहले इधर खाना देकर जाओ फिर हम जाने देंगे। दादू शहर की सराउंडिंग में एक बाज़ार का इलाका दादू में बचा हुआ है या उसके आसपास के जो एरियाज हैं या जो रास्ता जाता है टूवर्ड्स लाड़काना, यहाँ पे जितने छोटे मोटे बाज़ार या कोई दुकानें या कोई घर हैं उनके बाहर रात के वक्त जब मैं गुजरा तो लोग बंदूकें लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा। और उनको इस बात का ख़तरा है कि कोई जत्था आ जाएगा सैलाब मुतासरीन को और वो आकर सब कुछ लूट कर दे जाएगा। आप समझ रहे हैं ना सूरत हाल। जी। भूखे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे खातून ने कहा जी मैंने ये कपड़े जो पहने हुए 1 महीने से पहने हुए हैं भाई मुझे कपड़े भिजवा दें, हमें खुजली होती है। ये सूरत हाल है वहाँ पे। और वो वीडियो आप देखिएगा, वो बच्चियाँ अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, वो इतने इतने पानी के अंदर से गुजर के आटा सर पे उठाकर देके जा रही हैं। जिससे हम मिलते हैं वो हाथ जोड़ता है, अपने सर से कोई चीज़ उतार के पैरों में फेंक देता है, वो कहता है जी कुछ खाने के लिए दे इमरान भाई, बड़े बड़े सियासतदान वहाँ नहीं जा सके, आप वहाँ पर पहुँचे हैं। नहीं हम उनको उसका पता है, उनको हॉस्पिटल का आइडिया नहीं था। वो जो दूसरा वो हाथ पे मले, उनको मैंने कहा लोशन है, वो हाथ पे मल के उसने मल के उसने बताया ऐसे करना है, और वो फिर अगर उसी हाथ से खाना खाएगा तो वो नया प्रॉब्लम है। तो हमने सारी वापस ले आए वो। दूसरा हमने उनको मॉस्किटो नेट्स हम उनको देते हैं, वो मच्छरदानी जो है वही उनको बचाती है। वो हमने तो थाउजेंड्स के अंदर मैंने ऑर्डर की हुई है, मुझे रोज़ाना मिल रही है, मैं रोज़ाना भेज रहा हूँ। वो एक्चुअली वो मच्छरदानी से ही बचेंगे। फिर वो एक जगह पे मैंने मच्छरदानी दी तो उनको बंद नहीं करनी आती थी, तो मुझे 5-6 दिन बाद रिपोर्ट आई वो सारी ख़राब हो गई। क्योंकि जब आप उसको दिन में बंद नहीं करते ना तो बच्चे उसके ऊपर छलांगे मारते हैं, ये करते हैं, तो वो फट जाती है। तो उनको आप जाके पहले सिखाते हैं कि इसको बंद कैसे करते हैं और खोलते कैसे हैं। अब वो हमारी कश्तियाँ देखती हैं ना खाने वाली, तो वो कश्तियों के पीछे पानी में छलांगे मार देते हैं और फिर वो डुबकियाँ खा रहे होते हैं बेचारे, इतने भूखे। हम डॉक्टर को लेकर जाते हैं, दवाइयाँ लेकर जाते हैं, डॉक्टरों को कश्ती में ले जाके वहाँ छोड़ देते हैं, वो डॉक्टर उनको दवाइयाँ देते हैं, ये सारा कुछ होता है। इनको मछली ना खा जाए वो बेचारे वो बहुत ही दिक्कत में। आप उनको अगर आप लोग देखें तो उधर जाकर देखना ही बहुत मुश्किल है, फिर वहाँ से आने को आपका दिल नहीं करता, आप कहते हैं मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊँगा। क्यों नहीं जा रहे उधर ना, इसलिए हम आए थे आपसे डिस्कस करने कि अगर हम हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आप उदास होते हैं, वापस आते हैं ना आपको उदासी होती है कि वो लोग वहीं पे हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन फिर आपने आगे पैसे इकट्ठे करने होते हैं, सामान इकट्ठा करना होता है, फिर भेजना होता है। अब हमारे साथ जो काफ़ी डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, दे वांट टू गो, लेकिन हमें सब लड़कियां नहीं। आप लोग एक टीम बनाए, आप लोग एक टीम बनाए, आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को सेफ एरिया में सेफ तरीके से लेकर जाता हूँ। आप जाके लोगों को देखें, ये आप लोगों का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों को ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके मुल्क में लोग किस लेवल पे और किस तरह के रहते हैं। ये इतनी बड़ी स्टडी है, हमें भी तो चाहिए। वो आप बेफिक्र हैं, हम आपको जब ले जाएंगे तो जिम्मेदारी हमारी होगी। उसमें आप ये देखें कि जब उन लोगों को जब आप उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनको देखेंगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क में लोग कैसे कैसे रह रहे हैं और उनका हमें लेवल क्या आपकी है। जो व्लॉग्स देखते हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है द वे यू आर गोइंग ऐसे एरिया में जहाँ नोबडी कैन गो। बेचारे डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो सहमे हुए हैं। हमारे तो सारे डॉक्टर जाने को, लेडीज़ हैं, लड़कियाँ सारी जाने को तैयार हैं, बड़ा वही मसला नहीं, हम डॉक्टर्स की टीम बनाए ना, आप लोग एक आपके मेल और फीमेल डॉक्टर इकट्ठे हों, हम आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, लेकर जाएंगे प्रोटेक्शन के साथ, सिक्योरिटी के साथ, वहाँ पे आपको रखेंगे, प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद आपका कैंप 1 लगवाएंगे। वीक का रखिए पहले। अब इतना लंबा नहीं आप लोग कर सकेंगे, होता पता क्या नहीं, आपको 1 दिन जाने में लगेगा, 1 दिन आने में लगेगा, 2 दिन आप वहाँ पे कैंप करें। अच्छा, यानी अगर आप ट्यूसडे को जा रहे हैं तो आप वहाँ जब पहुँचेंगे रात में, तो फिर आप वेडनेसडे और थर्सडे आप काम करेंगे, फ्राइडे को आप वापस आएंगे। ये ऐसे होता है। और ये आपके 4 हेक्टिक डेज होंगे, क्योंकि एक दिन में आपको 300-400 मरीज एक डॉक्टर को चेक करना पड़ेगा, एक डॉक्टर को एटलीस्ट। और वो वाले डॉक्टर होंगे, वो मरीज होंगे जिनकी आपको ज़बान नहीं आती, ये मसला है। तो वहाँ पे हम translator आपके साथ हम बिठाएंगे ट्रांसलेटर वहाँ पे आपके साथ, वो फिर आप उसको बताएंगे और वो उनको बताएगा दवाई कैसे खानी है। अभी यहाँ तो पूरे पाकिस्तान में थोड़ी देर पहले इन्होंने कर दिए थे अभी, लेकिन चलते हैं एरिया में, चलते हैं, मोबाइल के सिग्नल आते हैं, चलते हैं। हमें बल्कि मैं कश्ती में था, वहाँ पे भी फ़ोन बज रहा था। पीछे टच रहना पड़ेगा। हाँ, वो आप देखें, आप आईसीयू में पहुँच नहीं सकेंगे फिर 2 दिन से पहले, वो मैं फोन पे कर वो आपको इन टच रहना पड़ेगा। अपनी टीम आप बना लें, हम आपको दादू ही भिजवाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे हम एक बड़ा मेडिकल कैंप लगवाते हैं। और ये हम लगवाते हैं जहाँ पे हमने अभी बड़ी खैमा सिटीएट लगाई है, वहाँ पे हम लगवाते हैं। वहाँ काफ़ी लोगों को जो इश्यूज़ हैं, उनको स्किन के हैं, गैस्ट्रो के हैं, मलेरिया के हैं, रेस्पिरेटरी दवाई आप लोग भी जाइएगा, हम भी दवाइयाँ प्रोवाइड कर देंगे आपको। जो नहीं होगी वो आप लिख दीजिएगा, मंगवा देंगे आपको। वहाँ पे आप लोग 2 दिन कैंप करें, जाके बड़ा कैंप लगवा देते हैं और पूरी फैसिलिटेट करवा देते हैं आपको, तो वो अब बेफिक्र हो जाएगा। हम आपको फिर इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में करवाएंगे। उस्मान की ड्यूटी लगाऊंगा, वो आप लोगों के साथ जाएगा, वो करवा के देगा, वो साथ जाएगा, उसको मैं जिम्मेदारी दूंगा, तो वो माशाल्लाह समझदार है, वो फिर सारी चीज़ें देख भी लेगा। तो यू आर हियर जी, मैं कल रावलपिंडी में कैंप है और फिर परसों पेशावर में, फिर मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ पे हम घर बना रहे हैं। उनके घर बन सकते हैं क्योंकि उनकी पानी उतर गया। कितने में अभी हम 500 घर शुरू कर रहे हैं। कितने में एक है? एवरेज कितने की निकलेगी आज रात को हमें पता चलेगा। जो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं किसी घर पे, उस पर 2 लाख रुपए तक लग जाते हैं। कम लगता है वो 1 लाख के अंदर भी हो जाता है। ऐसे वो अपना घर खुद बनाते हैं ना, उनको तो छोटा सा चाहिए होता है घर। हमने उनको सिर्फ छत के अंदर घुसाना है सर्दियों से पहले, बाकी वो अपना घर बड़ा करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। हाँ बिल्कुल, एक शेल्टर तो हो ना, ताकि वो सर्दी से तो बचे ना उनके बच्चे, और वो लोग अंदर तो जाएं। तो वो लग्जरी लाइफस्टाइल तो नहीं हो सकता, बस जितना हम कर सकते हैं बस शेल्टर चाहिए, जी उतना हम करें। जैसे वो अनुषा इज डूइंग एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर, बस वो उतना तो करें ना थोड़ा सा, बाकी तो ठीक हो जाएगा। तो एनिमल्स की उन्होंने चेक किया है वहाँ पे जो वो इंसान मर रहे हैं, जानवर तो बहुत दूर की बात है। जो हमारा पैकिंग कर रहे हैं, जो हमें सामान पैक करके इशू वही है जो सारी जगह के साथ चल रही है। ठीक है, ये है हमें पता है कि हमें ये पता है कि जो हमारी ग्रांट है वो सही जगह पे पहुंच रही है। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारा ना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे कोई ये रजिस्टर्ड तंजीम नहीं, मैं तो हादसाती तौर पे इस काम में आया। अब जब तंजीम ही नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है उसका। अभी हम लोगों से पैसे लेते हैं, सामान मंगवाते हैं और लेके नहीं जाते हैं। जो लोग हमें बाहर से भी बात का कहते हैं ना कि हम पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम उनको वेंडर का नंबर देते हैं, अकाउंट नंबर उसका देते हैं जो राशन पैक कर रहा है कि भाई इसके अकाउंट में आप ट्रांसफर का वो है नहीं, वो जो आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो आप हमें रसीद भेजेंगे कि हमने इतना ट्रांसफर। आपके साथ कैसे शेयर कर दिया? आप व्हाट्सएप करेंगे ना, व्हाट्सएप पर हम आपको नंबर दे देते हैं, आप हमें बताएंगे कि आप फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप करके कि अपने इतने उनको पैसे भिजवा दिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू वो जुनेद है ना, जुनेद को मैं अपना कोऑर्डिनेटर मिसाल के तौर पे आप उसको देंगे और आप उसे कहते हैं उसको 1000 रुपये। इज इट पॉसिबल कैन वी ट्रांसफर इन योर अकाउंट और आप तो मैं वो पता क्या हम वो मसला हो जाएगा। ठीक है, ठीक।
ये देखें मैं आपको देता हूँ। आप क्या बोल बता देंगे कि हमने इतने राशन के पैसे वो डाले, जुनेद भाई के साथ हमने फिर शेयर कर वो कोऑर्डिनेट आप अब जुनेद से कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको समझा दें। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ 30 साल से, तो वहाँ हम डिस्ट्रिक्ट काजी में से ब्लॉक करते हैं। अच्छा, अभी हमारे भी वहाँ पर बड़ा फ्लड इफेक्ट हुआ, अब आपको शायद पता होगा। कौन सा एरिया? काजी अहमद काजी अहमद, ये कौन सा है? नवाबशाह के साथ ही बात है। नवाबशाह। सही बेनी के बात के अंदर ही आता है, तो वो भी बड़ा ठीक है, बड़ा अफेक्टेड है। अभी तो हम तो खुद गैदर करके जितना ये पूरा जो रोड है ना, इस रोड का इधर वाला साइड बिल्कुल बिल्कुल सारा अफेक्टेड एग्जैक्टली यही है हाईवे के वो। और उधर वही हिसाब है कि कोई तंजीम आ नहीं रही, और नहीं बंदे भी कोई नहीं है, गवर्नमेंट भी कोई नहीं है, तंजीमें तो बेचारी टकरे मार रही हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत हो गई है। जी जी, मैं उस तरह कोई हेल्प उनको मिल नहीं रही, तो मैं तो बल्कि आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप उस साइड पर भी देखें, काजी अहमद वाली साइड पर। अभी हमने 3 नए एरिया टच किए हैं, बलूचिस्तान के कुछ एरिया टच किए हैं। जी जी, अभी लड़के वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ वो घर बनाने लगे हैं इंशाल्लाह। और दूसरा हमने एक एरिया है वहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ा लड़कों को, ये है जी खैरपुर के आगे कोई और एरिया है। बिल्कुल है। नहीं, खैरपुर नाथन जाता मैं खुद गया था, ये भी हमने सारा आगे टच किया। नहर से शदादपुर भी हमने टच कर लिया, शदादपुर कंबर भी हमारा सामान पहुँच गया, कश्मीर भी हमने टच कर लिया, सारे एरिया देखे। अब बदीन बदसूर एक डेंजर में है, बिल्कुल है। और वो सिर्फ हड्डी की ज़मीन कहते हैं को बचानी है उसको शायद। काफ़ी जगह तो ये हुआ है, लोगों की जो अपनी फसल की ज़मीन थी वो सारी